मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं IBC 24 और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज के पंचांग की, साथ ही व्रत त्योहार की और राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी होंगे। आप हमें सीधे फोन कॉल करके पंडित जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771-400-8777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेंगी और आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत से हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज को बंद कर दें। मोबाइल फोन से कॉल करते समय स्पीकर ऑन करके बिल्कुल बात ना करें और साथ ही सिग्नल पर आकर बात करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य PS त्रिपाठी जी। नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसा रहेगा आज का दिन। जी चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और सोमवार है। सप्तमी रात्रि को 12:02 तक। पुनर्वसु नक्षत्र होंगे रात्रि को 5:35 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:18 से 8:53 तक है। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं काल रात्रि की। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाति खुष्टम कात्यायनी जो, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, षष्टमम नवमम सिद्धिदात्री नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। दुर्गा के सातवें रूप का नाम कालरात्रि। कहते हैं कि कालरात्रि से ही समझ में आता है कि दुर्गा की सातवीं शक्ति घने अंधकार की तरह है और काली है, भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार का विनाश करने वाली एकमात्र शक्ति है। काल से भी अपने भक्तों की रक्षा कर ले भीति आतंकित नहीं करती, बल्कि भक्त इनकी शरण में सुरक्षित महसूस करते हैं। कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तमाम आसुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत रहते हैं। ये दैत्य, दानव, राक्षस और भूत प्रेत पिशाचों से भी आपको मुक्त कराते हैं, ग्रह बाधाओं को दूर करते हैं। इनके अलावा इनके जो उपासक हैं वो अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, जीव भय, शत्रु भय, रात्रि भय, राज भय, इन सभी से आपको मुक्त कराते हैं। इनकी कृपा से जातक जो है सर्वथा भय मुक्त होता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आज माता की पूजा कैसे करें। तो सप्तमी तिथि के दिन चाहिए कि आप माता को गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें और फिर उस नैवेद्य के 2 हिस्से, एक हिस्से आहार के रूप में ले लो, आधा हिस्सा किसी ब्राह्मण को दे जाना चाहिए। ऐसा करने से आप भय मुक्त होते हैं। इसके अलावा शनिस्तु जाप्यमाने स्तोत्र ही संपत्ति रुचि। कहते हैं कि माता के स्मरण मात्र से शनि जैसे ग्रह दोषों की निवृत्ति भी होती है। तो ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए भी आप माता कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं। कहते हैं इस रात्रि को निशा पूजन होता है। मैंने तो निशा पूजन करवाई है, इसलिए मैं निजी तौर पर एक आचार्य के तौर पर कहता हूं कि कालरात्रि की उपासना बेहद रोमांचकारी है। तो आज रात्रि में माता कालरात्रि की विशेष पूजा होती है। अलग अलग जगहों पर इनकी पूजा का विधान अलग अलग है, मगर आमतौर पर बेला के फूल चढ़ाए जाते हैं। निशा पूजन के बारे में हम बता दें, निशा में की जाने वाली पूजा निशा पूजन वैसे नवरात्रि पूरी की पूरी निशा पूजन पर आश्रित है, पर सप्तमी के दिन निशा पूजन रात्रि जागरण होता है। इसमें माता की विशेष पूजा की जाती है। जो सकाम अनुष्ठान करते हैं वे माता का विशेष पूजन करते हैं। ये हमारे यहाँ सात्विक और तामसिक दोनों तरह की पूजाएं होती हैं। इस पूजा में सब प्रकार से भक्ति और श्रद्धा रख करके जो भक्त निशा पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जल्दी से स्नान करें, मैं कालरात्रि की पूजा करूंगा ऐसा संकल्प करें और फिर रात्रि काल में माता की पूजा शुरू करें। तो जैसा आपको पता है कि आपकी प्रागादिक पीठ में गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, कुडश, मातृका, सप्तघात मातृका, यदि आपने गौरी तिलक मंडल बनाए तो वो सारे अष्ट चक्र बनाए हो तो आप क्षेत्रपाल, वास्तु, सर्वतोभद्र, इसके अलावा जितने भी चक्र आपने बनाए हो इन सभी चक्रों की पूजा करने के बाद फिर माता की पूजा करनी चाहिए। माता की पूजा आमतौर पर
तामसिक पूजा होती है, इसलिए इसमें बलि के रूप में उड़द माश की बलि दी जाती है, कूष्मांड की बलि दी जाती है। अलग अलग जगहों पर इसकी परंपरा अलग है। और सतोगुणी तमोगुणी दोनों तरह की पूजा होती है। सप्तमी के दिन सिद्धि की रात्रि होती है, इसलिए इस रात्रि का कभी भी इस रात्रि को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। खासकर कोरोना काल में जो जातक साधना कर रहे हैं उन्हें जरूर साधना करनी चाहिए। इस दिन फलों और फूलों का भोग लगाते हैं। सुंदर मीठे प्रसाद, दूध, खीर या अपने घर के बने हुए पकवान या भगवती को अर्पित करें। लाल चंदन, केसर, कुमकुम इत्यादि से तिलक करें, अक्षत और फूल चढ़ाएं। और हो सके तो लाल जसवंत की, हमारे हैबस्कस बोलते हैं, हैबस्कस की माला माता को चढ़ाएं तो बढ़िया रहेगा। और आज का मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु काल रात्रि रूपेण स्वस्थता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र का जप करें, 1 माला 2 माला 5 माला जितनी भी श्रद्धा हो, या दुर्गा स्तुति का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करें। ऐसा करने से माता की कृपा होती है और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पर इनमें कुछ बातों का एकदम भी ध्यान रखना चाहिए। माँ काल का सबसे उपयुक्त समय मध्य रात्रि का होता है। इसमें लाल और काली चीजों का विशेष महत्व होता है। शत्रु और विरोधी भी इस पूजा से शांत होते हैं। कभी भी इस उपासना यानी निशा पूजन का इस्तेमाल किसी का अहित करने के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मंत्र जब हमेशा कल्याणकारी ही प्रभावी होते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार के दुर्भाव के साथ अगर भगवती की उपासना करेंगे तो शायद ये पूजा सफल नहीं होगी। तो चलिए, भगवती की कृपा पर बनी रहे। राशियों का सफर शुरू करते हैं। इसके साथ ही आप अपने नंबर डायल कर सकते हैं 07714008777। हम आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे, तो आप डायल करें और अब हम राशियों का सफर शुरू करते हैं। चलिए, 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज लग्न में बैठे हुए हैं बुध, सूर्य और शुक्र। मेष राशि वाले जातकों के लिए बढ़िया समय। हालांकि कोरोना में बढ़िया क्या हो सकता है, बस यही कि आपके वर्क प्लेस में आपकी स्थितियां बढ़िया है, दिमाग आपका बढ़िया है। महालक्ष्मी की कृपा है कि कैसे भी तो पैसा आ ही रहा है। 11वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, भाग्येशों का अवसर आपके पास में है। 2 चीजों का ध्यान रखिए, शेयर स्टॉक्स में किसी तरह का स्पेकुलेशन नहीं करें। दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु है। और यात्राएं जबरियत बिल्कुल ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? एक छोटा सा उपाय। नंबर 1, आज ओम कालात्रय नमः, ओम क्लीं कालात्रय नमः, इस मंत्र का 1 माला जप करें और साथ में नींबू की माला अर्पित करें, गो का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। लग्न में राहु है, आतुरता थोड़ी सी ज्यादा होगी। दूसरे स्थान में चंद्रमा, मंगल, संपत्ति के योग बेहतर है। 12वें स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र। परिवार को लेकर चिंता, पेट की तकलीफ, वाहन की मेंटेनेंस की थोड़ी चिंता हो सकती है। क्योंकि अष्टमेश दशम स्थान में वर्क प्लेस में काफी अच्छा भागदौड़ बनी रहेगी। भाग्य शनि भाग्य स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अवसर आपको मिलते रहेंगे। इस समय 7वें स्थान में केतु, बहुत सारे अच्छे दोस्त आपको मिलेंगे। मतलब 2 चीजों का एकदम ही ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश 12वें स्थान में है और इसके अलावा 7वें स्थान में केतु है। यात्राएं बिल्कुल ना करें। दूसरे स्थान में मंगल, चंद्रमा है। बच्चे जो बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं उन्हें अपनी गाड़ी पर कंट्रोल करना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो जाए? मंत्र पढ़ें, ओम ह्रीं श्रीं दुर्गति नाशिनी महामाई स्वाहा। इस मंत्र का 1 माला जप करें और साथ में तिल से बनी लड्डुओं का भोग लगाएं। नीले फूलों की माला माता को अर्पित करें तो आज के दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की, जिसके स्वामी बुध बैठे इस समय 11वें स्थान में, माने लाभ की स्थिति। मगर शुक्र जब 11वें स्थान में हो तो कह सकते हैं कि इस समय बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। फाइनेंस की कंडीशन थोड़ी खराब हो सकती है। 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावना। लग्न में मंगल के साथ में चंद्रमा, महालक्ष्मी योग बनाता है। इस समय अगर 8वें स्थान में शनि देखें, बेवजह विवादों से बचना होगा। 11वें स्थान में बृहस्पति, दोस्तों का बढ़िया साथ मिलेगा, खासकर लाइफ पार्टनर का साथ बढ़िया मिलने वाला है। आय की स्थिति बढ़िया रहेगी, मगर फाइनेंस का क्रंच फिर भी होगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा लगता है कि आपकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप आपके फाइनेंसेस नहीं होंगे, इसलिए अपने महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करना होगा। क्या करें? आज नवाण मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 1 माला जप करें और साथ में उड़द की दाल की खिचड़ी और दही का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं शुक्र यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा बैठे इस समय मिथुन राशि यानी 12वें स्थान में। सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। दशम स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र, ये राज्यों के 11वें स्थान में राहु, लाभ की स्थिति है। 12वें स्थान में चंद्रमा पड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर संतान को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। 10वें 12वें स्थान में बॉसेस की नाराजगी हो सकती है। लग्न 12वें स्थान में है तो सेहत की परेशानी हो सकती है। 7वें स्थान में शनि, इसके बाद भी दोस्तों का साथ मिलेगा। और रोगे 6वें स्थान में, मतलब हो सकता है कि कुछ आकस्मिक विवाद या फिर
अपने ऋण को चुकाने के लिए आप तत्पर हो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ऋण चुक जानी चाहिए। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? भाग्य का पीछा करना चाहिए, क्योंकि भाग्य षष्ठ स्थान में है। और इसके अलावा खूब मन लगाकर मेहनत करें। आज माता के चरणों में पनीरी का भोग लगाएं और साथ में नवाण मंत्र का जप करें। इसके अलावा केले और नारियल का भोग लगाएं तो आज के दिन बेहतर। बात कर लेते हैं सिंह की, जिसके स्वामी सूर्य बैठे इस समय भाग्य स्थान में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य शुक्र बताते हैं ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर आपके पास में है। सातवें स्थान में बृहस्पति, दोस्तों का साथ मिलेगा। छठे स्थान में शनि, कमर का दर्द हो सकता है। पांचवें चौथे स्थान में केतु, वाहन का मेंटेनेंस बहुत जरूरी होगा। वर्क प्लेस में थोड़ी सी बॉक्चर हो सकती है। 11वें स्थान में मंगल, चंद्रमा, लाभ की स्थिति है। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? बस एक छोटी सी सलाह कि ओम फट शत्रु स्वाहा। हाँ, एक मंत्र है, ओम ह्रीम फट शत्रु साधय घातय ओम। इस मंत्र का एक माले जप करें तो शत्रु बाधा दूर होगी, ऋण बाधा दूर होगी। इसके अलावा लाल चुनरी माता के अर्पित करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों कन्या वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि में हम देखें कि लग्नेश छठे स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। पांचवें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें हो सकती है। चतुर्थे छठे स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना होगा। अगर भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो उलझने लगातार हो सकती है। तीसरे स्थान में केतु, बहुत सारे अवसर आपके पास में है। और दशम स्थान में मंगल, चंद्रमा, मुझे लगता है महालक्ष्मी योग आपको लाभ देंगे। क्या करना चाहिए? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम दुर्गति नाशिनी महामाई स्वाहा। इस मंत्र का एक माला जप करें, गुड़ तिल से बनी मिठाइयों को भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। चलिए, एक कॉलर है हमारे साथ में, चिमनानी जी। चिमनानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मिठाई में समझे में बुटर मैं चिमनानी जी, मीना चिमनानी, लगता है कि हमारी उनसे बात नहीं हो पाएगी। चलिए, तो अब बची राशियों का हाल बताएं। बात कर लेते हैं अब तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बाकी राशियों का हाल बताएं, मगर इससे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हेमवती जी। हेमवती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम। हेमवती जी, मेरी आवाज मिल रही है? पंडित जी प्रणाम। जी जी, थोड़ा लाउडली बोले, लाउडली बोले। बताइए प्लीज, जन्म तारीख बताते हैं। मेरा जन्म स्थान रायगढ़, जन्म तिथि 25 अक्टूबर 2005 और जन्म समय 9:18। सुबह शाम? सुबह। जन्म स्थान? रायगढ़। सागर? रायगढ़ छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं अपना क्लास 10 का पढ़ाई पूरी कर चुकी, तो मुझे जानना था कि मेरा 11th में कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। मेरा रुचि मैथ्स और बायो दोनों में बराबर है। और आपको सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में ध्यान कितना लगाना चाहिए? क्या पढ़ाई में ध्यान बहुत लग रहा है? चलिए, इन सब प्रश्नों का जवाब देखें। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है और आपकी राशि कर्क है। लग्न में शुक्र है, एंजाइटी थोड़ी सी ज्यादा। पांचवें स्थान में राहु, दिमाग में भटकाव भी ज्यादा, उम्र भी भटकाव की है। समय द्वितीय 12वें स्थान में हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। एक बड़ा प्रश्न आपने पूछा कि सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए, तो इस समय जो शुक्र के अंदर दशाएं चल रही हैं, चाहे बायोलॉजी लें चाहे मैथ्स लें, मुझे ऐसा लगता है पढ़ने में मन कम है। और वैसे भी ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो इसलिए थोड़ी सी एकाग्रता जरूर कम होगी। पर शुक्र की दशाएं भी चल रही, मुझे ऐसा लगता है एकाग्रता एकदम नहीं है। और इसके चलते यदि आपने बायोलॉजी ली तो बहुत परेशानी होगी। मैथ्स लेकर के आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग भी अगर आप कंप्यूटर साइंस से करें तो आपके लिए काफी बेहतर होगा। एक 4 कैरेट का मोती पहने, एक 4 कैरेट का टोपाज पहने तो कल्याण होगा। जी मीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे कार्यक्रम से बाहर चली गई थी। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। पहले क्षमा करें और उसके बाद आपका स्वागत, और बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। हाँ, मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उनकी शादी नहीं हो रही है और पूछना है किसके बारे में? दूसरी बात यह है कि उनके व्यापार भी नहीं चल रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मीना जी। पंडित प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ, उनका है 19 मार्च 1991 और उसका बर्थ है, जन्म है 7:10:15 पर। एक बार फिर से बताएं।
उनकी शादी नहीं हो रही है पंडित जी कैलाश। जन्म समय एक बार फिर से बताएं, आवाज आपकी बिल्कुल भी नहीं मिल रही समय है। 10:15 सवेरे। और जन्म स्थान दलौरा बाजार। और दूसरी बात ये सर, उसका व्यापार भी नहीं चल रहा है। चलिए आइए देखते हैं, व्यापार के लिए परेशान है, जो मोटी मोटी बात समझ में आई। चलिए देखते हैं, आपके हस्बैंड का जन्म लग्न, आपने जिनका प्रश्न किया उनका जन्म लग्न वृषभ है, राशि उनकी सिंह है, तीसरे स्थान में राहु, 11वें स्थान में मंगल शुक्र। मुझे ऐसा लगता है कि ऊर्जा तो बहुत ज्यादा है, क्षमा करेंगे किसी प्रकार की कोई गलती होगी, क्योंकि मैंने आपके अंदाजे से जवाब दिया है, मुझे एकदम भी आपकी आवाज नहीं आई है। राहु में गुरु का अंतर चल रहा है, व्यापार में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो सकती है, रखेंगे तो कल्याण होगा। याद रखें कि बृहस्पति अष्टमेश होकर 25 स्थान में बैठे हैं और इस समय बृहस्पति तो 7वें स्थान में, मगर शनि 6ठे स्थान में है, मतलब गोचर की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। और एकादशी बृहस्पति 11वें स्थान में, 5वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए दाल रोटी बड़ी आसानी से चलती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। क्या करना चाहिए, एक 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया, एक 4 कैरेट का उपल पहने और दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें। ऐसा लगातार 1 वर्ष तक करें, शनिवार का व्रत करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि 1 वर्ष के भीतर इनका व्यापार बढ़िया हो जाएगा। चलिए, तो माता रानी आपकी कृपा अपनी कृपा पर बनाकर रखे। जैसा कि हम रोज कहते हैं, आपको लगता होगा कि मैं मास्क नहीं पहनता, पर मैं आपको बता दूं कि मैं मास्क पहनता हूं। आप भी इस तरह का मास्क पहनिए। याद रखिए कि मास्क नहीं, आपकी जिंदगी है। इस तरह से आप अपने मास्क को पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। माता की पूजा अपने घर में ही करिए। सैनिटाइजर का ध्यान रखिए, ये सैनिटाइजर है, इस तरह से आप समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। याद रखिए, इस तरह के शस्त्रों का इस्तेमाल करके आप माता कालरात्रि की कृपा ज्यादा पा सकते हैं, मतलब आप ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अब कल फिर मिलेंगे भगवती के 8 स्वरूप की महिमा लेकर। आज बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए। गुड डे, गुड नाइट।